श्योपुर विधानसभा के सारनाथ थाना अंतर्गत सुल्तानपुर ग्राम में जो दिलीप पटेल के गायब होने पर रिंकू प्रधान पर आरोप लग रहा था, वहां के ग्रामवासियों का कहना है प्रधान निर्दोष है। प्रधान वहां केवल समझने के लिए गए थे। हम लोग वहां पहुंचे तो प्रधान से पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं ग्राम वालों को बुला दे रहा हूँ, आप स्वयं पूछ लीजिए। प्रधान के गाँव में खबर जाते ही करीब 100-150 लोगों की जनसंख्या, महिलाएं और सभी बुजुर्ग एकत्रित हो गए। इससे पता चलता है कि रिंकू प्रधान निर्दोष हैं। इस गांव का प्रतिनिधि एक इशारे पर एकजुट होकर सारी जनता का एक ही जवाब दे रहे हैं, प्रधान के जाने से पहले हम लोगों को ले चले। हम लोगों का कहना है कि प्रधान निर्दोष है। ग्रामवासियों का कहना है दिलीप पटेल को मुनारे बाजार, रामकोटारा, सातवा और अन्य जगहों पर भी और गया और दिन में प्रभावती देवी, उषा देवी, सुख देवी, माया देवी सभी लोग एकजुट होकर ग्रामवासी मौजूद रहे। पी न्यूज मीडिया के लिए ब्रिजमोहन पटेल। वहाँ मैं जाते हुए एक पक्ष आक्रोशित होकर गाली गलौज हमको देने लगा, माँ बहन की गालियां देने लगा हमको। लेकिन आपके ऊपर जो अच्छा लगा है, आरोप लगा रहे हैं कि आपने गायब किया है, उनको मार के फेंक दिया या कुछ ऐसा कुछ। तब से निरंतर मैं गांव में ही बैठा हूँ। अच्छा। मेरे ऊपर चलाचर दमा मैं इसके शहरी थाने पर दे चुका हूँ। मैं अच्छा। अपना मैं उसी तरह 112 नंबर बुलाया हूँ। सारा चीजें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल भी डाल दिया, जिलाधिकारी को भी डाल दिया हूँ। लेकिन ये साजिशन मुझे कोई राजनीतिक तौर पर हमें फंसाया जा रहा है और मेरे छवि को काफी धूमिल कर रहा है। मैं अभी इतने दिन से 1 महीने। अच्छा, इसमें और आपके माने किसी और के ऊपर आपका शक है कि जो उन लोगों का साथ दे रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अच्छा। मेरे पीछे हाथ लगाए पड़े हैं लोग, मुझे फंसाने के कुछ लोग लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, जानकारी, लेकिन मैं नाम नहीं किसी व्यक्ति का नाम मैं लूंगा। मुझे फंसाने, मुझे छवि को धूमिल करने के लिए और आए दिन मुझे कोई ना कोई मौका देके, मुझे बहाना देके मुझे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। मैं मेरे ग्रामीण वाले से पूछ सकते हैं, सारे ग्राम समाज के लिए हम अपना काम करते हैं। मैं विकास करने के स्तर से ना कि किसी के मैं परेशान करने के या ऐसे करने के। मेरे धूमिल को सिर्फ छवि को खराब करने की साजिश रची जा रही है और आज 6 तारीख से लगातार आज 5 तारीख है, मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं एकदम परेशान हूँ। लेकिन वो बंदा जिस हिसाब से दिलीप पटेल गायब हुआ है 6 तारीख को शाम को, आपके हाथापाई या जो भी हुआ है आपसे, उसको होने के बाद वो गायब हुआ है, इसलिए आप पे पता लगा जा रहा है। हम वहाँ पहुंचे, जब वो वहाँ पे रहे, गाली गलौज देने के बाद अपने रूम में गए, दरवाजे से पीछे के दरवाजे से बगीचे में सुबह भोर तक वो रहे बगीचे में। अच्छा। उनके परिवार वालों को सारा प्रकरण पता है। अच्छा। इसके 1 हफ्ते 10 दिन पहले देखे गए थे यहाँ के फलाने बरियासपुर। एक दिन बरियासपुर में लोकेशन मिला था उनका, किसी करैया में भी थे। अच्छा। इसके बाद मुनारी में देखा गया। अच्छा। लोकल जहाँ पे देखा गया। आप उसके कोई रिकॉर्डिंग या कुछ? जब हम लड़कों से पता कराने के लिए भेजे या किसी को भेजे तो वहाँ से मालूम है कि हाँ फोटो दिखाया गया, तो बोले कि हाँ ये यहाँ पे रहे, लेकिन वहाँ पे मौके में मिले नहीं। कितने दिन हुआ? ये लगभग 10-12 दिन से पहले। या वहाँ पे आप कहीं अगल बगल कैमरे के थ्रू या किसी को? कैमरा वहाँ पे 1-2 लोग पूछा गया, वहाँ कैमरा कहीं नहीं, बरियासपुर चौराहे पे कैमरा नहीं था वहाँ पे। और यहाँ पे मुनारी में भी पता किया गया, जो देखे तो कोई यादव जी हमको बताया, वो आके बोले भैया ऐसी चीज तो हम देखे वहाँ पे। फिर हमने भेजा था, लेकिन हमको वहाँ कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और सारे परिवार का नंबर और सारे उनके संगी साथी दोस्तों का नंबर मैं पुलिस को ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैं सबका नंबर ऑलरेडी दे चुका हूँ कि भैया सबका नंबर जांच कराई जाए, सबको सर्विलांस लगाया जाए, उनका पता कराया जाए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, मेरे पर निष्पक्ष कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस प्रकरण में मैं दोबारा बयान दे रहा हूँ कि मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया हूँ। मैं तब से लेकर लगातार आज। अच्छा, पुलिस प्रशासन द्वारा आपके ऊपर कोई मैंने कार्रवाई अभी तक? प्रशासन द्वारा हमसे पूछताछ के लिए पूछा गया, बताया गया, जो सही था मैं हमको बताया। वो लोग के भी अपना देखे, ताकि जांच किए, पता किए गाँव में। आपके आगे पास प्रशासन कितनी बार आ चुकी है? कुछ प्रशासन हमसे 4-5 बार आ चुके, हमसे पूछी, हमसे बैठा करके पूछा गया, पूछताछ की गई। हम सारी चीजें बता रही है कि भैया ऐसे क्या करता है, सारी चीजों को हमने बताया। वो आसपास भी लोग घूम के पूछे कि जैसे बेटा उन लोग के जवाब जो लगाना आप लगाएंगे, वो लोग प्रशासन का काम है, प्रशासनिक अपनी काम कर रही है। लेकिन मेरे छवि को बार बार धूमिल किया जा रहा है। मतलब इस तरह से मैं बहुत अंदर से आहत महसूस कर रहा हूँ। मैंने खाना पीना खा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ कि मुझे जितना तकलीफ अंदर से दिया जा रहा है, मुझे फंसाने की तारीफ किया जा रहा है। आपको इस जो प्रकरण चल रहा है आपके ऊपर, सरकार के से क्या चाहते हैं आप? मैं सरकार से चाहता हूँ कि प्रशासन से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो दोषी उसके पे कार्रवाई की जाए। अगर मैं स्वयं दोषी हूँ तो मुझ पे कार्रवाई की जाए। मैं एकदम निष्पक्ष हूँ, अगर जांच करा जाएगा मेरे पे कार्रवाई कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। आप और हम भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हूँ और समाज सेवी के रूप में 2003 से लगातार अपने क्षेत्र में ग्रामवासियों के बीच में आती जाती रहती हूँ। जैसे कि हमें पता चला कि आज सारनाथ अंतर्गत सुल्तानपुर में ये घटना हुई है। दिलीप पटेल का जो बराबर उनके घर से बयान आ रहा है, मीडियाबाजी चल रही है कि दिलीप पटेल को प्रधान जी खिलाफ साजिश के तहत गायब कर दिया गया है। तो इस विषय में हम आज गांव में भ्रमण करने आए, तो गांव वालों से आप देख सकते हैं लगभग यहाँ 200-250 की संख्या में
यहाँ की पब्लिक जुटी हुई है, जो कि ये कुछ भी जनता नहीं है। इतने जनता प्रधान जी के समर्थन में हमें मिले कि ऐसा कुछ बात नहीं है। यहाँ के प्रधान बहुत अच्छे हैं और न ही प्रधान जी का इसमें कोई हाथ है, न उनके भाई का हाथ है, न उनके साले का हाथ है। ये खुद दिलीप पटेल के घर वालों का रची रचाई साजिश है। एक उनकी जो देवरानी है, आपको दिखाते चले कि ये खुद बयान कर रही हैं, इन बहन से मिले उन्हीं की घर के दिलीप पटेल की ये भयो लगती है। ये इनको भी उनके घर वाले साजिश के तहत घरों में बंद कर देते हैं। अगर कोई इनके दरवाजे पे पूछताछ के लिए जाता है तो इन लोगों को घर में बंद कर दिया जाता है। हम ये कहना चाहते हैं अपने समाज के लोगों से और अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी और योगी जी से कि महिलाओं को हर बार कहा जाता है, हर मंच से कहा जाता है कि 33% आरक्षण की बात कर जा रही। हम लोग हर जगह नारे लगा रहे हैं, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए मांगने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरहद से लेके संसद तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी इस बहन को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों इन्हीं के घर में इन्हीं के घर वालों के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है? क्यों ताला बंद कर दिया जा रहा है? जबकि ये महिला खुद बता रही है कि हम 112 नंबर पे कॉल करके बुलाए, पुलिस आई तो हम घर में से निकले। क्यों इसकी जांच नहीं हो रही? बार बार क्यों प्रधान को घेरा जा रहा है? यहाँ पे आने के बाद आपको क्या पता चला? प्रधान हम तो देखिए यहाँ पे आने के बाद हम प्रधान जी से पहले नहीं मिले, पहले जनता से मिले। तो जनता का ये कहना है कि दिलीप पटेल को उन्हीं के घर वाले छुपा के रखे हैं और ये लोग ही को पता है कि दिलीप पटेल कहाँ है। इसमें साजिश के तहत यहाँ के प्रधान जी को फंसाया जा रहा है और उनके साले को फंसाया जा रहा है, उनके भाई को फंसाया जा रहा है। ये हमारा नहीं कहना है, ये प्रधान जी का नहीं कहना है, पूरे गांव का कहना है, पूरे गांव का कहना है, पूरे जनता पूरे गांव का कहना है कि माने प्रधान जी को फंसाया जा रहा है। हाँ, प्रधान जी को फंसाया जा रहा है। कितने दिन से प्रधान जी को आप जानती है? कितने दिन से? बहुत बचपन से जान रही होगी। में कूद गए ना लड़ाई लड़के अपने भाई करा से। इतना बड़ा करना इनका जन हमारे के आगे भाला जो अच्छा लगा है आप लोग जैसा आप देख रहे हैं कि गांव के माध्यम से हमें पता चला है कि प्रधान जी के ऊपर जो आरोप लगा है ये सरासर गलत है। सही है? नहीं गलत है सब। प्रधान जी के अच्छा ये लगा है कि प्रधान जी उस दिलीप पटेल को 6 अप्रैल से वो पता है नहीं तो सब कुछ लेकिन अब अच्छा लगा कि प्रधान जी ही गायब कराए हैं। इसमें क्या जेठान है वो जन कहत कि साया हमारे धोती फाड़ दिले, प्रधान जी घिरा मरले हैं। तो ये सब कुछ गलत, कुछ ना भयल है, झूठ है। सब झूठ वाला। तो क्या प्रधान जी और प्रधान जी के भाई प्रधान जो अच्छा सब गायब नहीं किए हैं वो लोग? ना कुछ ऐसा कहीं आप वो कहाँ गए हैं? अपने से भाग कर गए हैं, कहाँ गए हैं हमें ना पता है। हमारे घर वाला सब नहात है, खात है, मुर्गा मछली बना के खाते हैं, का करते हैं, फूल हमने देखा थी। सब पता है तब ना। यहाँ तो हमने के मुँह में कौनो कर ना गल है। हमने हमने अपने जानल जाए तो ठीक है। प्रधान जी के ऊपर जो अच्छा लगा ये सरासर गलत है। आपके कहने का हमारे में सब ताला बंद हो। अच्छा, ये हमने सब कोई भी घर पे जाता हमने के बाहर से गेट बंद हो जाता। हमने यहाँ से बाहर से बंद हो जाता। गेट क्यों बंद हो रहा है? वहाँ की बाहर न निकली है, सब न सुनिए न कोनो बात हुई। अच्छा, ये बदे बंद हो। मैंने आपको जानकारी न मिले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? कुछ भी हमें जानकारी दे रहे बदे ये से बंद हो जाता। यहाँ हमने का पानी ना मिला, हमने का दाना ना मिला। लड़का दूठे बच्चा खैले बगैर मथुआ हो जाता। पानी 2 दिन पानी पीले हो जाता। हमने के घर में से निकल बाथरूम में भी अंदर ताला बंद हो जाता। घर में लगा दे रहा है कुंडी। वो हमारे जन पूनम है ना, पूनम है। अच्छा, वही बंद करती है? वो बंद कर दे हमारे सास। अच्छा, दोनों लोग बंद करते हैं? 2 लोग हमारे देवर हैं, वो लोग यही होता है, यही ताला बंद करता है। अच्छा, हमारे कल बच्ची नहाए गई, हमारी बिटिया 14 साल का है। छोड़ दीजिए, पहले प्रधान जी मेन मुद्दा हमारा है, प्रधान जी का इसमें हाथ है कि नहीं है आपके हिसाब से? कोनो हाथ ना सर। मेन मुद्दा यह है कि प्रधान जी को इसमें बहुत ज्यादा घसीटा जा रहा है। वो कोनो हाथ ना सर, ऐसा नहीं कहाँ है हमें खरे वाले बता सकल। जब अगर ना जानकारी हुई, घर वालों को पता है आपके हिसाब से? पता है तब नहीं सब खाना पीना मुर्गा मछली बना के खाते हैं कि कैसे खाते हैं। आदमी गायब रही तो उम्मीद आज हमारा आदमी अच्छा,
आप माता जी बताइए, आपका क्या नाम है? आप प्रधान जी के बारे में कुछ बताएं, कितने दिन से जानते हैं प्रधान जी को? अरे प्रधान जी के तो जब से चुनाव भइल बा कब से जान रही हैं? ये पहली बार प्रधान हुए हैं कि पहले भी होते हैं? पहली बार भइल बा। व्यवहार इनका कैसा है? व्यवहार अच्छा है। अच्छा है। आप लोग जानते हैं इस चीज, मैंने ये ऐसा नहीं कर सकते जो इनको अच्छा लगा है। माता जी आप आइए आगे। भाई अम्मा आप भी बताओ, आपका प्रधान आप मैंने प्रधान के ऊपर जो अच्छा लगा ये गलत है? गलत है एकदम अरे सर गलत है। सर अरे वाइल होते तो छोटा मन उपाल ले ले छोटा उपाल किसका उपाधि? दिलीप को और अच्छा जब हमारे प्रधान के इतना सर जी हमारे प्रधान कैसन हुआ कैसन? कि हमने उनका कोरा उठा के माला चला ले जा प्रधान हमारे प्रधान ये अच्छा जो लगा प्रधान जी के ऊपर वो सब सारा सब सारी सर गलत था। अगर जहाँ फांसी का फंदा हमारे प्रधान के ऊपर आ गया पहले हम लोग जनता पहले फांसी पर झूले उसके बाद हमारे प्रधान चाहिए। हाँ अच्छा प्रधान जी, इस बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जनता आपके साथ है फिर भी, लेकिन आप क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? थाना सुल्तानपुर ग्राम में मौजूद हूँ। आज यहाँ पे प्रधान के ऊपर जो लगाया गया आरोप, एक दिलीप कुमार पटेल जी इस गांव से गायब हैं आज 6 अप्रैल 2026 को। आइए मैं कुछ गांव की महिलाओं से जानते हैं कि इसमें क्या कुछ कह रही हैं। आप पहले बोलिएगा। ऐसा ना कोई क्वेश्चन कोनो चीज मेरे घर पे प्रधान जी पर जो अच्छा लगा है, पहले प्रधान जी पर जो अच्छा लगा है वो क्या है? आपका नाम पहले क्या है? संजू देवी। आप इनके माने आप ही के घर जो हुआ है कांड? हाँ सर, और हमारा घर है। हाँ तो आपका है तो प्रधान जी? हम प्रधान जी के हमारे घरे वाला सब मरलन पिटलन हमारे आदमी के जी। फिर शाम को गाड़ी गलोजा देवा लगलन सब लोग। तो हम अपने प्रधान हैं और नाम लीजिए सब। नाम बताइए आप कौन? और हनुमान सुमित कुमार, ओकरे बाद दिलीप कुमार और शिव हमारे हन दरोगा अथवा पुलिस एक देवर। वो नहीं आए थे ना, मौके पे नहीं थे? ये थे? रहलन नहीं, लेकिन फोन पर रहलन। तो फोन रहे ना, फोन से वो नहीं किया। जो भी आपको नाम लेना लीजिए। ओकरे बाद सर फिर प्रधान जी के हम शाम के ऐसा बोलौली कि ऐसा भैया आके यहाँ समझौता कला कि ऐसा ना कि काहे सब लोग मारत पीटा था। भाई हमरा दूठो बाल बच्चा हन, हम कहाँ जा लेके रहब, कहाँ रह मऊ रह मिली कुछ तब ना मऊ रहब। तो जब गईलन प्रधान जी घरे वहाँ समझौता करब दे तो प्रधान जी गए तो तुरंत ये प्रधान जी गाली दिए कि वो लोग गाली दिए? नहीं हमरे घरे वाला गाड़ी पहले दिला। अच्छा उसके बाद फिर प्रधान जी? हाँ नहीं, प्रधान जी गाड़ी पहले ना दिले। अच्छा पहले वो दिए। कौन पहले गाली दिया? दिलीप पटेल की कोई और? वो नहीं, दिलीप पटेल। अच्छा फिर ओकरे बाद फिर प्रधान जी जब कलन के ऐसा पहले बैठा जा समझौता हो जा का भी बात विचार हला खाना है तो कहा कि तो यहाँ तू का करब दे है। अच्छा प्रधान जी ऐसे ही बोले? वहाँ पे यहाँ तू का करे है तो प्रधान जी कहा कि ऐसा न कि अरे गाँव का जब सब चुनल गई है तो हम भाई जे बुलाई ओकरे बोले लग गए आई बला। तो कहा कि यहाँ तो कुछ ना, यहाँ से भाग तो यहाँ तो हमारे परिवार के मामले में ना बोले की जरूरत है। तो अब प्रधान जी के कहा कि देखी कौन रास्ता रोक लेला का कर लेला। तो प्रधान जी के कहा जो हमारा रास्ता प्रधान जी दिले हैं तो उनसे हम कुल चीजिया नहीं से कहब ना। यहाँ रास्ता वाली बात नहीं, मेन मुद्दा हमारा ये है कि बोलिए। ओकरे बाद जब प्रधान जी के जब लगन गाड़ी पकड़ देवा तो उनके भाई बहन बिटिया सब रखी तो प्रधान जी का करिए एक आग थपड़ा प्रधान जी मरल रहलन। किसको मारे? वो दिलीप कुमार के। ओकरे बाद फिर वही समय गोजी लेके डंडा लेके सब हमारे पूरा परिवार लेके दौड़ल मारे बदे। अच्छा, किसको? प्रधान जी को। प्रधान जी को। अच्छा हमें वहाँ पे गाड़ी के तही बोलौले रही है, तही वहाँ से गुंडा बुला के मरवली है, ऐसे हम सब वहाँ सब कह लगल। अच्छा हम कल हम प्रधान जी के बोलौले ना रही है, प्रधान जी के समझौता करावे बदे बोलौले रही है। तो कहा कि नहीं तो गुंडा बोलौले रही मारा देखी कौन कौन गुंडा तो रेस लगे हैं। वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी जो ये अच्छा लगा है प्रधान जी पर, प्रधान जी के आरोप जो लगा है आपके घर का ही मैटर है? हमारे घर का। थोड़ा जोर बोलिएगा। आपके घर का मैटर है जी। आप ही प्रधान जी को घुराए थे? जी। प्रधान जी को जब आप घुराए थे तो ये प्रधान जी गए तो पहले ही डायरेक्ट आपके घर पे गाली गलौज करने लगे कि कैसे क्या हुआ? दिन में बुलाए थे तो मान लीजिए उस वक्त थोड़ा सा वो नहीं थे बड़े भाई, समझौता के लिए बुलाए थे। थोड़ा सा प्रधान जी थोड़ा सा वो हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, हम उनके लिए भी बहुत कुछ किए हैं, हम लोग मिल के रहते हैं एकदम। ठीक है, वो बुलाए थे समझौता के लिए तो उस वक्त नहीं थे तो मैंने चला गया, वो लोग नहीं समझे तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ थाने पे। जी। थाने का सहारा लूँ
तो उसके बाद ये चले आए। फिर शाम को क्या हुआ कि ये गाली गलौज देने लगे, तो उस वक्त वो गए थे। कौन पहले वो लोग आपको गाली गलौज देने? आपके बड़े भाई दिलीप पटेल। उसके बाद आपने प्रधान जी को फोन किया? नहीं, हमने नहीं किया, हम वहाँ उस वक्त मौजूद नहीं। प्रधान जी कैसे पहुंचे फिर दोबारा? सुनिए ना, तो उसके बाद हमारा मोबाइल फूट गया था उनके मकान पे। मैं उनके साले साथ के मकान पे काम कर रहा था। ठीक है, काम कर रहे थे तो वो हमारा नंबर बंद था, मोबाइल फूटा हुआ था, तो वो छड़ गिराना था, इसलिए वो हमारे वाइफ पे फोन किए। ठीक है, तो शाम को ये प्रधान जी कैसे पहुंचे? आप बुलाए थे कि स्वयं गए थे? सुनिए ना, तो फोन किए थे तो वाइफ हमारी फोन उठाए तो बोले कि किशन जी कहाँ है। हमारा वो नाम किशन। तो वो बोले कि कहाँ पे है किशन, तो बोले कि ऐसा कि भैया यहाँ पे इस वक्त है नहीं, वो गए हैं थाने पे। तो उसी वक्त वो आ गए, उसी वक्त गाली गलौज करने लगे। अच्छा, उसी वक्त प्रधान जी आ गए? नहीं, वो हमारे बड़े भाई। अच्छा, आपसे गाली गलौज करने लगे? उसे नहीं, हम जैसे घर मैंने पूरे परिवार में झगड़ा होने लगा। हाँ, प्रधान जी को खबर कैसे लगी? प्रधान जी वो मोबाइल पे सुने कि गाली गलौज देना, तो सोचेंगे चले गए समझाने के लिए। तो वहाँ गए तो समझाने के लिए गए, तो मैंने प्रधान जी को आपने फोन नहीं किया था? प्रधान जी फोन पे क्यों लिए गए हैं वहाँ पे? तो वहाँ पे गए समझाने के लिए, तो मान लीजिए वहाँ पे गाली गलौज जो भी सुने गए समझाने के लिए, तो फिर उसके बाद वो गाली डायरेक्ट देने लगे उनको। जाने के बाद प्रधान जी को वो पहले गाली दिए। उसके बाद फिर प्रधान जी जो भी सामने जो गाली देगा तो उसको गाली देगा ही अगला। जो भी हुआ वो सामने हुआ। उसके बाद वो प्रधान जी 100 नंबर फोन किए। उसके बाद वो बाहर से दरवाजा प्रधान जी ही 100 नंबर पे फोन? जी, प्रधान जी 100 नंबर फोन करके यही घुराए। हाँ, तो उसके बाद ये तुरंत भाग गए रात में। अच्छा, रात में कब तक घर पे रहे आपको पता है कुछ? हम तो नहीं थे सर, रात में नहीं थे। प्रधान जी 1 घंटे से 1.5 घंटे तक रहा। हाँ, 1 से 1.5 प्रधान जी ना, वो दिलीप पटेल जब से गायब है, आपका इनके पास क्या लगा उसकी बात कर रहा हूँ। उसी समय वो निकल गए। उसी समय निकल गए। आपको बताया कि पीछे के रास्ते? हाँ, पीछे के रास्ते से हो गए हैं। फिर उसके बाद जो भी हुआ पीछे के रास्ते से। अच्छा, आपके परिवार से जो FIR दर्ज कराने के सब लोग जो दस्तावेज दे रहे हैं वहाँ पे थाने पे, उसमें आपका नाम नहीं है। हाँ, तो गलत है नाम। हमारा भाई मुझसे झगड़ा हुआ तो हमारा पहले आपका नाम होना चाहिए, लेकिन आपका नाम उसमें नहीं है। नहीं है। इसमें कहीं आप भी इन्वॉल्व नहीं है? कोई नाम नहीं लिया भाई, कहीं आपका भी तो हाथ नहीं है इसमें। आप प्रधान को फंसा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है प्रधान जी। प्रधान जी उनके भाई जो भी गए हैं आप उनको समझाने गए, लेकिन उस प्रकरण में अगर गांव में कुछ हो रहा है तो पहले प्रधान को बुलाया जाता है। प्रधान जाएगा तो मानसिकता के दोनों पक्ष को समझाएगा। एक पक्ष को बुरा लगेगा, दूसरे पक्ष को नहीं अच्छा चलेगा। अगर मैं दूसरे पक्ष वाली कर दिया तो भागता होगा, तुम तो गाली गलौज देने लगे। और हम इनके क्या है 1 घंटा तक समझाया। ये पीछे के दरवाजे से गए, इसके बाद 2 दिन बाद फिर वापस एक जगह जहाँ देखने को मिला इनका सार्वजनिक रास्ता जो रास्ता बता रहा हूँ, वो रास्ता मेरा प्लॉटिंग का है। वो रास्ता सिलसिले में कहानी चल रही है। वो रास्ता मैं जब बंद कर दिया, 3 दिन बाद मैंने रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद रास्ता बंद करने के उपरांत कुछ लोगों के साजिश के द्वारा मुझे गलत आरोपों में फंसाया कि मतलब मैं प्रधान। लेकिन जो प्रकरण हमारे पास जो आया है प्रकरण, उनका जो FIR दर्ज या जो कराने जा रहे हैं लोग, उसे रास्ते का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। केवल जिक्र ये किया गया कि दिलीप पटेल 6 तारीख से जिस समय प्रधान जी से कहा सुनी हुई उसी समय से वो गायब है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि अगर आप जांच कराइए, मेरे ऊपर कार्रवाई करिए। अगर मैं दोषी हूँ तो निष्पक्ष कार्रवाई करिए मेरे पर। मैं इसके लिए स्वीकार करता हूँ। मैं तब से लेके अब तक गांव में से कहीं हटा नहीं हूँ। मेरा लोकेशन देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, मोबाइल आज के इंटरमीडिएट तक हो गया कि सब पता चल जाएगा। मैं तब से लेके आज तक अपने घर पर कैमरे के बीच में हूँ। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि किशन पटेल का भी इसमें हाथ हो? किसी को मिला जुला के हम किशन जी का हेल्प करने गए थे। मैं ये नहीं कहता था किशन खुद प्रताड़ित है। किशन की पत्नी और किशन प्रताड़ित है। मैं गरीबों का साथ देता हूँ, अंत तक दूंगा। मैं उनका साथ देने के लिए गया था, लेकिन मुझे शासन फंसाया जा रहा है। मैं उनका मदद करने के लिए गया। मैं किसान की दोषी नहीं दूंगा, क्योंकि आज भी इनकी पत्नी बाहर ही रह रही है। इनको खाने पीने की सारी तकलीफें दिक्कत हो रही है। वहाँ पे ये लोग अंदर हलने नहीं दे रहे हैं। तो मैं किसान का मदद करने गया था और ये लोग शासन मुझे बात नहीं चाहते हैं। प्रधान भाई घर आके लोग बस 20-25 साल से मुझे पसंद नहीं करते, या कोई सर उनके अंदर चल रहा है, या कोई शासन मुझे फंसाने की बात कर रहा है। भाई निष्पक्ष जांच किशन पटेल का कोई हाथ नहीं है। धन्यवाद।